साथियों नमस्कार। क्रिप्टो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जैसा कि जानते हैं, हम इस वक्त नंबर सिस्टम संख्या पत्ती से संबंधित प्रश्नों को सीख रहे हैं, उनको हल करने का तरीका जान रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें हमने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा था यूनिट डिजिट इकाई के अंक, उस पर भी हमने चर्चा की थी और जो महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ से बनते हैं उन सभी को जानने की कोशिश की थी। और आज जो हमारा टॉपिक है या बीती एक दो क्लास में जो हमारा टॉपिक रहा है वो हो रहा है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। जब किसी संख्या को क्या है किसी अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो उसे क्या है हम विभाज्यता कहते हैं, यानी कि उन्हें बांटने का प्रयास किया जाता है बराबर भागों में, तो क्या है उसे विभाज्यता कहा जाता है। इसमें हमारे पास एक नियम निकल कर सामने आया था जिसमें भाज्य जो है बराबर था किसके, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के। तो हमारे पास हमने स्थिति को जाना था किस प्रकार से हम भाजक की स्थिति कहाँ पर होती है, भाज्य क्या होता है और भागफल कौन सी होती है, शेषफल कौन सा होता है, वो सभी चीज़ों को हमने क्या है उसमें जाना था। और उससे मैं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का जो हमने तरीका था उसे जाना था। तो आज हमारे पास एक और जो है तरीका है साथियों, एक और टाइप बनता है जिसमें क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्या है हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा था कि कोई संख्या है उसे जब क्या है किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारे पास निकल कर सामने आता है। तो अगर उसी संख्या को क्या है इसी संख्या को हम किसी अन्य संख्या से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या है शेषफल क्या निकल कर आएगा। उस केस में हम क्या करते थे, जो ये शेषफल आता था उसी को हम क्या है संख्या मान लेते थे, यानी कि इसी को संख्या मान लेते थे और जब इसे डिवाइड करते तो हमारे शेषफल निकल कर सामने आता था। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि उसे पहचानने का सबसे आसान जो तरीका है वो ये देखना है, जो आगे दूसरी बार हमारे पास पूछा गया है विभाज्य करने के लिए जो हमारे पास भाजक दिया गया है, तो वो क्या है हमारे पास शेषफल से छोटा है या बड़ा है। अगर हमारे पास वो शेषफल से छोटा होता है तो हमारे पास क्या है संख्या उसी शेषफल को मानिए जो हमारे पास पहले पूछा गया है। उसको पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतर तरीका वही है। और किस तरीके से उसे हल करना है उसको उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो आइए साथियों एक और प्रश्न करते हैं। आज जो हमारा टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है, थोड़ा सा अलग रहने वाला है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं लिखा हुआ, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं। आज हमारे पास क्या है भाजक नहीं दिया गया है, यानी कि हमारे पास भाज्य नहीं दिया गया है, हमारे पास भाजक दिया जाता है। यानी कि हमारे पास जो भाज्य है, भाजक जो होता है, यानी कि जो इसमें हम जिससे हम भाग करते हैं भाजक, उसमें क्या है हमारे पास भाजक नहीं दिया जाता है लेकिन हमारे पास संख्या दे दी जाती है। यानी कि मान लीजिए 7 दिया गया और बताया गया हमारे पास शेषफल 2 बचा है। तो इस स्थिति में क्या करना है, जब हमारे पास भाज्य नहीं है, हमारे पास संख्या दे दी गई है, हमारे पास शेषफल दे दिया गया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस केस में हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। यानी कि 7 में से जब -2 किया तो क्या हमारे पास निकल कर आया 5, और 5 को ही क्या हम यहाँ पर भाजक मान लेते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास भाजक नहीं दिया जाता है बल्कि हमारे पास क्या है भाज्य और शेषफल दे दिया जाता है और हमारे से पूछा जाता है कि भाज्य क्या होगा। यहाँ पर भी हमारे पास आज भाजक का क्या है जो डिमांड है हमारे क्वेश्चन की वो भाजक पर ही आधारित है। इसे किस तरह से हल करते हैं मैं आपको हल्का सा बता चुका हूँ। इसमें हमारे पास जो संख्या है वो नहीं दी जाएगी, हमारे पास पूछा जाएगा कि कोई संख्या है जिससे क्या है 7 को विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या को क्या है किसी और संख्या से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, या कुछ भी पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन के उससे हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बताया गया, हमारे पास दो संख्या दी गई ए और बी, ए और बी दो संख्या दे दी गई
और बताया गया भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, अब जो शेषफल बचता है वो क्रमशः 3 और इसका शेषफल बचा 4। यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग दिए जाए, यदि दोनों संख्याएं जो a है और b है उनके योग को, यानी कि इनका योग जो होगा उसको क्या है समान भाजक से, जो भाजक यहाँ था यानी कि हम मान लेते हैं n, मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा भाजक था वो n था, क्योंकि सेम दोनों जगह में सेम भाजक होगा। तो क्या है, यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से, यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं को हम जमा करते हैं a और b को, तो उसको क्या है इसी से ही भाग देना है, इसी n से ही क्या है उसको भी भाग देना है, और भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है हमारे पास 2 बचता है। कहा गया कि जो हमारे पास a जमा b का जो है जो भी आएगा हमारे पास उसको क्या है हम n से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल 2 बचता है। तो भाजक क्या होगा, इस स्थिति में भी साथियों हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास शेषफल बचता है उसे ही हम संख्या मान लेते हैं। इसे आइए हम संख्या मान लेते हैं 3 और यहाँ पर इसे संख्या 4 मान लेते हैं। ये हमारे पास संख्या a थी, हमारे पास संख्या, तो हमने a को मान लिया 3/n, और दूसरी संख्या थी हमारे पास b, तो b को मान लिया हमने 4/n। तो हमारे पास पूछा गया यदि दोनों संख्याओं के योग को समान, यदि दोनों संख्याओं के योग यानी कि 3 और 4 को हमने क्या कर देना है प्लस कर देना है, जमा कर देना है, क्योंकि योग आ गया, योग का मतलब है प्लस, यानी कि जमा करना है। 3 और 4 हो गया आपका 7, ठीक है। 7 को क्या है समान भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है, और इन्होंने बताया कि इस समान उससे भाग दिया गया तो हमारे पास शेषफल 2 निकल कर आया। शेषफल जब 2 निकल कर आया तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बताया था पहले कि अगर हमारे पास भाज्य और हमारे पास शेषफल दिया गया, भाज्य और शेषफल दे दिया गया, तो हम क्या है भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, घटाव कर लेते हैं। तो आइए इसको करते हैं 7 - 2, 7 में से 2 गया यानी कि 5, तो हमारी पास जो यहाँ संख्या थी वो क्या थी 5 थी, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्योंकि क्या है हमारे पास क्या है, हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास भाजक नहीं दिया गया है तो हमारे पास भाजक निकालने का कौन सा तरीका रहता है, ये तरीका रहता है, क्योंकि हम जो है भाज्य से क्या है शेषफल को माइनस कर लेते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर में भी समझाया था, अगर हमारे पास भाज्य नहीं दिया गया, हमारे पास संज्ञा दे दी गई है और हमारे पास क्या है शेषफल दे दिया गया है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कितने में से क्या है 7 में से ऐसी कौन सी संख्या जो है घटाई गई है कि क्या 2 शेषफल हमारे पास आए। तो हमारे पास समझ यहाँ पे 7 में से अगर 5 घटाएंगे तभी हमारे पास शेषफल 2 बचेगा। यहाँ पर क्या है 5 का 1 कर लो, यानी कि यहाँ पर 1 5 1 कम 5 और शेषफल हमारे पास 2। तो कुछ इस तरह से क्या है इसको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन फॉर्म में। और अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ इस तरीके से, अगर आपको स्ट्रक्चर में समझ आता है तो कुछ इस तरीके से होगा, 5 एकम 5, 5 7 में से 5 गया 2। वही तो ये कह रहा है, किसी संख्या को क्या है जब भाग दिया जाता है सेम सेम इससे क्या है सेम भाज्य से, तो क्या है हमारे पास शेषफल 2 बचता है। तो हमारे पास बताइए भाजक क्या होगा। तो होप सो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो साथियों आइए एक और प्रश्न करते हैं, और इस प्रश्न में क्या है एक और टाइप जो बनता है उसे सीखते हैं। विभाजकता में जो है डिविजिबिलिटी रूल में एक और नियम में जो है क्या है एक और टाइप बनता है, उसको हम हल है उसको किस तरीके से हल करेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ कहा गया कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए और गुणनफल में गुणनफल में 21 जोड़ने को कहा गया। राजू भाई एक हमारे मतलब क्या बताएं आपको, ऐसे भाई है कि उन्होंने
अब आप देख लीजिए, उनको कहा गया था कि राजू भाई आप करना ऐसा काम, 7 से संख्या को विभाजित कर देना और गुणनफल में क्या 21 को जोड़ देना। लेकिन राजू भाई ठहरे थोड़े से चतुर, थोड़े से चालाक, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या है 21 पहले जोड़ गए और 7 से उसमें विभाजित कर दिया और उसके बाद क्या उन्होंने आंसर अपना बता दिया। जब उन्होंने अपना आंसर बताया और ऑप्शन देखे तो क्या है, ऑप्शन में आंसर उनका था ही नहीं। तो क्या है, राजू भाई हो गए परेशान। तो इसी तरह आप भी परेशान ना हो, तो मैं आपको सिखाता हूँ इसका सही तरीका क्या है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, यानी कोई संख्या थी x, हमने मान ली संख्या, कहा गया 7 से इसको क्या है विभाजित कीजिए आप, और गुणनफल में 21 जोड़ने को कहा गया और इसमें क्या है फिर आपको 21 जोड़ने को कहा गया। लेकिन परंतु राजू भाई क्या अपना चतुर दिमाग लगाते हैं, तो वो करते हैं कुछ इस तरीके से। वो क्या करते हैं, संख्या होती है, संख्या में क्या है पहले 21 जोड़ दिया, यानी कि परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया, फिर 7 से क्या कर दिया विभाजित कर दिया, यानी कि भाग दे दिया। और जब उन्होंने भाग दिया तो उनके पास एक उत्तर निकल कर सामने आया 187। जब उन्होंने ऑप्शन चेक किए तो ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं था। तो क्या गलती हुई, आइए हम देखते हैं। जो हमारा प्रश्न था ये था और राजू भाई ने कर दिया ये, तो अब उनका आंसर क्यों सही नहीं आया। इस टाइप के प्रश्न को जो है हल करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये सही था ये गलत हो गया, तो हम क्या है x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। x की वैल्यू अब कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ आपको। x जमा 21/7 बराबर है 187। फिर क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकालने के लिए, x जमा 21 इसको बराबर है 7 को क्या है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 187 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 है 49, 49 का 9, अस्से लाई 4, 8 7 है 56, 56 और 4 60, 60 का 0, अस्से लाई 6, 7 एकम 7, 7 6 13, यानी कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 1309। लेकिन हमें चाहिए संख्या x, क्योंकि अगर हमें संख्या x पता लग गई तो हम इसमें 21 जमा कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और क्या है हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x रहने देते हैं यहीं पे, जो 21 है उसको पा ले जाते हैं, यहाँ जमा का था आगे जाकर माइनस का हो जाएगा। 1309 माइनस 21, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 में से गया 9 में से 1 गया 8, यहाँ था 0, यहाँ से हासिल लाई 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ था 2 3, यहाँ से हासिल पड़े गई 2 बचा 2 और 1। हमारे पास क्या है x की वैल्यू निकल कर आ गई है 1288। तो आइए हम इसको फिर यहाँ पर डालते, क्योंकि सही तो ये था, सही आंसर हमारा ये था। तो हमें क्या है अब संख्या निकल कर आई है, लेकिन क्या है हमें पहले इसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद क्या है, क्योंकि कहा गया था राजू को एक संख्या को 7 से पहले विभाजित करने को कहा गया था, यानी कि पहले उसको क्या करना है बांट मतलब विभाजित करना है, भाग देना है। तो आइए करते हैं। हमारे पास संख्या x निकल कर आई, x थी हमारे पास x/7, यानी कि x हमारे पास निकल कर आया है 1288 बटा, हमने करना है 7 से इसको डिवाइड। तो आइए काटते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें जमा कर देते हैं तो संख्या कुछ और बन जाती है, डिवाइड करने पर कुछ और निकल कर ऑप्शन आता है, इसलिए राजू भाई का जो है आंसर गलत हो गया था। तो आइए जमा कर डिवाइड करते हैं। 12 7 एकम 7, 7 बचा 5, 8 7 7 7 49, 8 7 56, 8 7 56 बचा 2, 7 चौके 28, यानी कि हमारे पास संख्या क्या है x का मान निकल कर आ गया है 184। तो हम 184 में जब 21 प्लस करेंगे, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 8 2 10 का 0, हंसिलाई 1 1 1 और
2। हमारा सही आंसर क्या है, 205 हो जाता है। यहाँ ऑप्शन में हमारे पास 205 दिया गया था। तो इस प्रश्न को हल करने का ये तरीका है कि राजू भाई को 7 से विभाजित करने को पहले उस संख्या को बांट देना था, उसके बाद उसमें 21 जोड़ना था। लेकिन राजू भाई ने क्या, पहले संख्या जोड़ दी, 21 पहले संख्या में जोड़ दिया और फिर क्या है उसको 7 से विभाजित कर लिया। जैसे उन्होंने विभाजित किया, उत्तर कुछ और ही निकल कर आया, ऑप्शन में नहीं मिला। तो क्या है, हमारा राजू भाई परेशान हो गया। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूं कि किस तरीके से इसे हल किया जाना है। ये हमारा एक और टाइप था साथियों। साथियों, एक बार फिर उसी प्रकार के प्रश्न को दोहराते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद क्या है, हमारे पास राजू भाई के मित्र, परम मित्र, घनिष्ठ मित्र क्या है, रामू जी आ जाते हैं भाई। फिर हम रामू जी को भी क्या है, वही चीज करने को कहते हैं। हमने रामू जी को कहा कि रामू जी, आप किसी संख्या है, कोई संख्या आपके पास में देता हूँ, उसमें क्या है 9 से आप उसको क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। और जो गुणनफल है उसका, जो ये गुणनफल है उसका, उसमें आप 36 जोड़ दीजिए। जो भी यहाँ पर संख्या निकल कर आएगी, आपने जब यहाँ पर इसे डिवाइड किया, जो संख्या यहाँ पर बची उसमें क्या है, आप 36 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद मुझे आप आंसर बताइए। तो राजू भाई की तरह ही क्या रामू भाई ने भी कर दिया थोड़ा सा झोल। और झोल क्या हुआ कि उन्होंने भी क्या कर दिया, x में जो हमारे पास संख्या थी उसमें पहले ही उन्होंने 36 जोड़ दिया और फिर उसके बाद क्या है 9 से विभाजित कर दिया। सॉरी, यहाँ पे 9 था, 9 से क्या है विभाजित कर दिया जी। तो जब उन्होंने विभाजित किया तो उनका उत्तर आया 180, यानी कि 180 का उत्तर निकल कर आया। उन्होंने भी चेक किया ऑप्शन में, तो ऑप्शन तो कुछ और ही थे। ऑप्शन में जब चेक किया तो 180 कहीं मिला ही नहीं। तो फिर मैंने राजू भाई की तरह रामू भाई को भी समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना था, आपको ऐसा करना था, आपने ऐसा कर दिया है, इसीलिए आपका उत्तर सही नहीं मिल पाया है। तो इसे हल करते हैं। तो उनकी समस्या को हल किया तो x जमा 36 बटा 9, 9 से डिवाइड किया तो 180 आया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं x प्लस 36 बराबर है 9 में क्या है, 9 को क्या है 180 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 9 8 9 72, 72 का 2 हस्से लाई 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 1620। अभी भी हमारे पास क्या है, x की प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है क्योंकि x प्लस 36 है, खाली x नहीं है। तो हम एक बार और क्या करते हैं, x को यहाँ रहने देते हैं, प्लस को क्या है 36 को पार ले जाते हैं। जब 36 जमा 36 को पार ले गए तो 1620 में क्या है, जमा का डिवाइड के पार जब जाता है तो क्या है हमारे पास ये हो जाता है, बराबरे के पार जब जाता है तो हमारे पास हो जाता है माइनस का। तो जब माइनस किया गया तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 1520 गए, फिर 16 बचे, 10 गए, 1684, 1584, सॉरी 1584 हमारे पास वैल्यू निकल कर आई। यहाँ पर हमारे पास x हमारे पास क्या है, निकल कर आ गया। तो 1584 निकल कर आया। तो हमने सही उत्तर तो हमारा ये था, सही तरीका हमारा ये था कि हमने इस तरीके से क्या है प्रश्न को हल करना था। लेकिन राजू भाई की तरह रामू भाई ने भी क्या कर दिया, थोड़ी सी इसमें फेरबदल कर दी, झोल कर दिया, झोल के कारण उनका उत्तर हो गया गलत। तो इसी तरीके से क्या है, राजू भाई का भी क्या है, रामू भाई का भी क्या हो गया, काम थोड़ा खराब हो गया। लेकिन आपका काम खराब नहीं होगा क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है। तो x में साथियों ये चीज ध्यान देनी है कि x में डायरेक्ट इसको पहले मत जोड़ देना। यहाँ निकल कर आया है तो हमने इसमें क्या है, इसको जोड़ दिया। यहाँ कहा गया गुणनफल, जो हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड कर पहले 7 से विभाजित करना है। उस संख्या को विभाजित करने के बाद जो हमारे पास संख्या निकल कर आएगी 1584 को हमने जब 9 से डिवाइड किया तो क्या आया, 9 एकम 9,
बचा हमारे पास 6, 7 9 63 और बचा 5, तो हमारे पास 6 9 54, तो हमारे पास 176 आया। 176 में इसको जोड़ना है क्योंकि कहा गया है गुणनफल में 36 जोड़ना है। जो गुणनफल हमारे पास निकल कर आया उसमें 36 जोड़ना है। संख्या में 36 जोड़ दोगे तो कुछ और ही निकल कर आएगा। इसमें 1584 में आप 36 जोड़ोगे, फिर उसको 9 से डिवाइड करोगे, उत्तर कहीं और ही चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है, गुणनफल में जोड़ना है, 176 में जोड़ना है। अब 176 में आप आराम से 36 जोड़ दीजिए। 6 6 12, 12 का 2 हासिल आई, 1 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2, यानी कि 212, और हमारा आंसर 212 हमें मिल गया है। तो साथियों कुछ इस तरीके से क्या इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो राजू भाई और रामू भाई की तरह आप ना करें ना, आप अपने आंसर को बिल्कुल सही करना है। तो आइए साथियों, एक और टाइप जो बनता है हमारे पास विभाजकता के नियम में, तो उससे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम तरीका जो रहता है हमारा, उसे देखते हैं वो किस तरीके से होगा। ये हमारा प्रश्न है और इसे हम किस तरीके से हल करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ प्रश्न पूछा गया है हमारे पास कि पूर्णांक n, यानी कि कोई एक संख्या है पूर्णांक, वो एक अपने आप में पूर्ण संख्या है, पूर्णांक के किसी भी मान के लिए, पूर्णांक n के किसी भी मान के लिए 3 का स्क्वायर n जमा 9n जमा 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि यहाँ कहा गया है, क्वेश्चन है हमारा 3 का स्क्वायर n जमा 9n जमा 5 को जब हम 3 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो शेषफल आएगा वो क्या होगा। यानी कि हमारा जो शेषफल आएगा उसे हम क्या है फाइंड आउट करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा गया पूर्णांक n के किसी भी मान, यानी कि उसका हम मान, यानी कि जो n दिया गया है यहाँ पर इसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी सहजता के अनुसार। तो आइए हम इसका जो मान है वो हम एक ही रखते हैं, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा बड़ी संख्या रखेंगे तो हमारे कैलकुलेशन भी क्या है ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसमें क्या है हमारा उत्तर भी उतना संतोषजनक नहीं रहता है। तो हम अगर हमारे पास दिया गया है किसी भी मान, तो समझ जाइए कम से कम वैल्यू को ही यहाँ पर क्या है रखना है, छोटी से छोटी वैल्यू को ही यहाँ पर क्या है हमने लेना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 2 का स्क्वायर गुणा 1, क्योंकि 2n है तो हम गुणा करेंगे और n का मान क्या हमने 1 लिया है, तो जमा 9n 9 गुणा 1 जमा 5, कुछ इस तरीके से, क्योंकि 9n है तो 9 में हमने 1 गुणा किया, क्योंकि क्या है हमारे पास पूर्णांक n है और यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, 9n है। तो ये बिगनर जो है हमारे पास मैथ्स में, उनको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 4x 2 a 9a सॉरी 4x 9a ऐसा कुछ लिखा जाए तो इसका मतलब है 4 गुणा x है, वो 9 है तो 9 गुणा x है वो। उस तरीके से अगर कोई भी बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब होता है वो अगर आपस में क्या है दोनों संख्या मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। तो संख्या में नहीं होगा, लेकिन संख्या होगी उसके साथ कोई और नोटिफाई करने के लिए हमारे पास चीज होगी। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं यथा कुछ बिगनरों के लिए। तो अब देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2, तो 2 ही रहेगा। 3 हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई। 9 में 1 गुणा करेंगे 9 ही होगा और 5 जमा में है, तो हमारे पास क्या 3 की जो है स्क्वायर, 3 का जो स्क्वायर होता है आप सभी को पता है वो 9 होता है। 9 जमा 9 जमा 5, यानी कि ये हमारा प्रश्न क्या है सॉल्व हो गए, लगभग आ गया है।
अब हम इनको जमा करेंगे, 9 दूनी 18, 8 5 13, यानी कि हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया 23। अब ये क्या कहता है, हमारा प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है। तो कहा गया था कि जो ये है इसको 3 से विभाजित करना है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 23 आ गया। तो 23 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे, यानी कि 23 को हम जब 3 से भाग देंगे, 23 को जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त होगा। 23 को 3 से भाग दीजिए, 7 3 21, हमारे पास 3 में से गया 2, 2 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 कट गया। तो इस तरीके से क्या है, हम 7 3 21, हमारे पास 21 22 23, यानी कि 2 बचता है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, इसको सॉल्व किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूर्णांक, यहाँ जो n दिया गया था वो किसी भी मान के लिए दिया गया था, यानी कि कोई भी मान आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई बड़ी संख्या रखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत पेचीदा हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, जिसमें आपको संतोषजनक उत्तर मिलने की संभावना कम रहती है। तो उसमें हमें एक पहचान ये भी करनी है, अगर हमारे पास दिया गया किसी भी मान, तो हमने ये समझ लेना है कि उसमें क्या है, कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू को हमने लेना है। एक अपने आप में पूर्णांक है तो हमने वो पूर्णांक ले लिया। तो इस तरीके से क्या है, इस प्रश्न को हल किया जाता है। ये विभाजकता के नियम में एक और टाइप था जिसमें हमने क्या है, उसे हल किया है। तो आइए साथियों, एक और प्रश्न करते हैं और सीखते हैं कुछ नया, कुछ बढ़िया और कुछ बेहतर। यहाँ पूछे क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या n को, यानी कि हमारे पास कोई संख्या है प्राकृत, नेचुरल नंबर, n को जब 4 से विभाजित किया जाता है, यानी हमारे पास कोई संख्या है n, उसको जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हमारे पास शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। फिर पूछा गया 2n प्लस 3, यानी कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन बनी है, 2n प्लस 3 को 4 से विभाजित करने पर, इसको 4 से डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमने पहले भी ये प्रश्नों में सीखा था कि अगर हमारे पास कभी भाज्य नहीं दिया गया, यानी कि हमारे पास डिविडेंड नहीं दिया गया, तो जो शेषफल होता है हम उसी को क्या है, यहाँ पर भाज्य मान लेते हैं, जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 3 को ही क्या है, संख्या मान लेते हैं। 3 को संख्या मान लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, फिर प्रश्न हमारे से ये पूछा गया है, यहाँ पर तो हमने सिर्फ संख्या मान ली, क्योंकि प्राकृत संख्या n को जब 4 से विभाजित किया गया तो हमारे पास शेषफल 3 प्राप्त हुआ। हमें संख्या मालूम नहीं है वो संख्या क्या थी, लेकिन हमारे पास क्या बताया गया कि शेषफल 3 बचता है। और मैं पिछले केस में आपको बता चुका हूँ कि हम कई बार क्या है, प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमारे पास शेषफल आता है उसी को क्या है, हम वो संख्या मान लेते हैं। तो आइए उसी को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। 2n प्लस 3, यानी कि हमारे पास यहाँ 2 और n का मान हमने क्या है, 3 ले लिया है। तो अब इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई होता है। ये आप सभी को अच्छे से मालूम है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, अगर किसी संख्या के बीच जैसे मानो 2n लिखा गया है, इसके बीच आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये पास पास है, तो क्या है, उसका क्या है मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई में है, उसमें उसमें गुणा में है। तो ये चीज का आप ध्यान देंगे। और फिर हमें जमा करना है 4 और इसको डिवाइड करना है हमने 4 से। तो इसे सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने का एक और जो है मैं आपको बता दूं, कई लोग क्या करेंगे, कई बच्चे जो बिगिनर है मैथ्स में, वो क्या करेंगे, इनको जमा कर देंगे, 4 3 7, 7 दूनी 14। अगर वो ऐसा करते हैं 14/7, 7 14 फिर 4 से डिवाइड होगा, 14/4, 4 3 12, 4 3 12, हमारे पास बचेगा शेषफल 2। तो इस तरीके से इसे नहीं करना है, पहले क्या करना है, हमें
मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें साथ ही साथ क्या है, बोर्ड मास का जो नियम है उसको भी अप्लाई करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उस लास्ट में क्या है, सब्सट्रैक्शन होगा। यानी कि बोर्ड मास को हमें ध्यान हमेशा देना है जब भी हमारे पास क्या है, संख्याओं के बीच मैथमेटिकल चिन्ह आते हैं। तो 2 3 होता है हमारे पास 6, 2 2 3 6 प्लस 4 हो गया हमारे पास 10/4। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया 10/4। तो हमने क्या है, जब इसको काटा तो हमारे पास 4, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, 4 दूनी 8 और शेषफल कितना बचा हमारे पास, 2। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हमने 10 को जो है 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8 और शेषफल हमारे पास कितना बचता है, 2 बचता है और हमारा आंसर 2 हो जाता है।